हेलो एवरीवन, सुधा लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। हम लोग इससे पहले जो देखे जल अधिनियम देखे थे 1974 और 1977। आज का हम लोग का टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझाने के लिए इसे प्राचीन काल से ही जीवन दर्शन के साथ बांधकर रखा गया है। हड़प्पा संस्कृति हो या वैदिक संस्कृति, सभी ने पर्यावरण के महत्व को माना है। भारतीय मेधा ने प्राकृतिक शक्तियों को देवी देवताओं का रूप देकर पर्यावरण संरक्षण को ऊंचा दर्जा दिया है। हालांकि पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 आने से पहले ही संसद ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा है और समय समय पर कई ऐसे कानून बनाए। पर्यावरण संरक्षण मतलब पर्यावरण को जो बचाने के लिए क्या क्या किया गया है वो पहले हम लोग देखते हैं कि प्राचीन काल से ही जो जीवन दर्शन था, प्राचीन काल में लोगों का जो जीवन था उसके साथ बांध कर रखा गया था। भारतीय संस्कृति को पर्यावरण के संरक्षण को समझाने के महत्व को समझाने के लिए उनके प्राचीन काल में लोगों के जीवन से जोड़कर रखा गया था। हड़प्पा संस्कृति हो या वैदिक संस्कृति, जो भी हो, सभी ने जो पर्यावरण के महत्व को अच्छे से समझा। अब भारत में जो है प्राकृतिक शक्तियों को मतलब जो नेचुरल जो भी चीज़ है, जैसे प्राकृतिक जो भी नेचर के जो भी पेड़ पौधे सबको वो एक देवी शक्ति के रूप में दे दिया गया कि इससे ये फ़ायदा होता है, इस पेड़ से पूजा करने से ये फ़ायदा होता है, कि इसी तरह लोग इसे बचा करके रखेंगे। जो एक ऊंचा दर्जा दिया गया है पर्यावरण संरक्षण को। हालांकि पर्यावरण संरक्षण जो कानून है 1986, उससे पहले ही, उसके आने से पहले ही जो है कानून जो है सरकार जो है अपनी जिम्मेदारी को समझा है और समय समय पर बहुत सारे कानून बनाए। जैसे इन लोग क्या क्या कानून बनाए हैं सरकार ने, देखते हैं हम लोग। भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981। पर्यावरण संरक्षण कानून का उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करना है। जो पर्यावरण संरक्षण का जो कानून है उनका उद्देश्य था क्या था? पर्यावरण का रक्षा करना, और उसका सुधार करना है। यह कानून केंद्र सरकार को पर्यावरण प्रदूषण रोकने और देश भर के पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। ये जो कानून है केंद्र सरकार को जो भी प्रदूषण रोकने के लिए और जितनी भी समस्याएं हैं उससे निपटने के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। यह कानून पर्यावरण संरक्षण और सुधार के लिए सबसे अहम कानूनों में से एक है। ये जो कानून है वो पर्यावरण संरक्षण और सुधार करने के लिए एक सबसे अहम कानून है। संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत इस कानून का निर्माण हुआ। संविधान के जो अनुच्छेद 253 है उसके तहत इस कानून का निर्माण हुआ है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संसद द्वारा 23 मई 1986 को पारित किया गया। 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया। इसे संसद में पारित किया गया, संसद द्वारा पारित किया गया था 23 मई 1986 को और पूरे देश भर में लागू किया गया था 19 नवंबर 1986 को। पर्यावरण संरक्षण कानून की धारा 6 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि सरकार ध्वनि, वायु और जल प्रदूषण को रोकने के लिए नियम बना सकती है। जो पर्यावरण संरक्षण का जो कानून की धारा 6 है उसमें उसके अंतर्गत यह जो प्रावधान है कि सरकार ध्वनि हो गया, वायु, जल प्रदूषण को रोकने के लिए जो है अपना नियम बना सकती है। इसी प्रावधान का प्रयोग करते हुए ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 को बनाया गया। ध्वनि प्रदूषण के लिए एक नियम 2000 को बनाया गया है। भारत के संविधान में पर्यावरण को विशेष दर्जा दिया गया। पर्यावरण संरक्षण कानून निर्माण का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को प्रभावी बनाना, प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए राष्ट्रव्यापी योजना बनाने और लागू करने का अधिकार। इस कानून में केंद्र सरकार को प्रदूषण करने वाले उद्योगों को दंडित करने का प्रावधान है। अब बता रहा है जो भारत का संविधान है उसमें क्या क्या पर्यावरण को बहुत विशेष दर्जा दिया गया है और जो रोकथाम, नियंत्रण, ये सबके लिए अपना अपना जो सरकार है वो लागू करने का, योजना बनाने का सबका अपना अपना अधिकार दे दिया गया है कि ये सब आपके पास अधिकार है, ये सब आप कार्य कीजिए। जो लोग उद्योग से प्रदूषण
करते हैं उनको दंडित करने का भी, उनको दंड देने का भी प्रावधान है। यह कानून निजी ठेकेदारों और खनिकों के शोषण से बचाने में मददगार करता है। ये जो कानून है, जो ठेकेदार होते हैं वो शोषण करते हैं दूसरे पे, उससे भी बचाने के लिए मददगार करता है। पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन है, और यह संभव हो सका है सिर्फ पर्यावरण की वजह से। इसलिए मानव जीवन के अस्तित्व को बचाने के लिए पर्यावरण का संरक्षण करना बेहद जरूरी है। आइए हम सब कोशिश करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर, एक हरी भरी पृथ्वी छोड़कर जाएं। और जो पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन है, और ये संभव तभी हो सका है, पर्यावरण की वजह से ये सिर्फ संभव हो सका है। इसलिए जो मानव जीवन है उसको बचाने के लिए पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम सबको मिलकर कोशिश करना चाहिए कि हम लोग आने वाली पीढ़ी के लिए हरी भरी पृथ्वी छोड़कर जाएं। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर रक्षा और सुधार की शक्ति प्रदान करता है। केंद्र सरकार इस कानून के तहत विशिष्ट उद्देश्य के लिए अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार रखती है। इस कानून में अपराध का दंड 5 साल की कैद या 1 लाख जुर्माना या दोनों संभव है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए वर्ष 2010 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना की गई। इसके साथ ही वर्ष 2016 खतरनाक और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन विनियम भी बनाई गई। और जो केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर जो है पर्यावरण की रक्षा करना है और सुधार करने का शक्ति भी उनके पास है। उनके पास बहुत सारे उद्देश्य हैं, अधिकारियों को नियुक्ति करने का अधिकार भी रखते हैं। जो लोग अपराध करते हैं उनको 5 साल का दंड होता है, या फिर 1 लाख जुर्माना भी होता है, या दोनों होता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखें पर्यावरण संरक्षण के क्या क्या, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के क्या उद्देश्य है और इसे किस लिए बनाया गया है, और जो सरकार है उनके पास क्या क्या शक्तियाँ होती है, ये सब हम लोग इस वीडियो में देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।